हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में कॉमर्स स्टॉक डिपार्टमेंट की गेस्ट लेक्चरर हूँ, जिसमें आज जो सब्जेक्ट है वो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है। इसमें मेरा टॉपिक है बिजनेस लॉ के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के बारे में। मैंने आप लोगों को अपने जो है 6 पार्ट के माध्यम से समझाया है कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, कैसे जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य है, उनके अंतर्गत जो है भारत को सदस्यता प्राप्त करने से भारत को क्या फायदा हुआ, क्या हानि हुआ। और साथ ही मैंने इसके अंतर्गत पूरे आपको मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो कि WTO को जो है साल भर में 2 साल में जो है एक बार जो कॉन्फ्रेंस जो है सभा बुलाना अनिवार्य होता है, उन सभाओं के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी थी अपने 6 पार्ट में। आज इसका 7वां पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड जो ट्रिप्स समझौता हुआ था, ट्रिप्स समझौता हुआ था, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। ये WTO का ही भाग है। WTO में जो समझौते हुए थे उसी के अंतर्गत ये समझौता है, जिसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इसको शॉर्टकट में जो है अपन ट्रिप्स बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो विश्व व्यापार संगठन की एक संचालित अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को क्या किया गया था, तय किया गया था। ये जो है गेट, जो कि 1994 में 8वें चक्र में, जो उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है, इसके अंत में इसे जो है तय किया गया था। ये जो विश्व व्यापार संगठन के किए गए जो समझौते हैं, उन्हीं में से ये एक समझौता है, ट्रिप्स समझौता, जिसके अंतर्गत अपन 7 प्रकार की बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जानेंगे। इसमें जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है 7 प्रकार की संपत्तियों के बारे में। देखिए, पहली संपत्ति है प्रतिलिपि प्राप्त करने से संबंधित अधिकार। प्रतिलिपि मतलब कॉपीराइट, और उससे रिलेटेड जो अधिकार हैं उसके बारे में जो है नियम बनाए गए थे इसके अंतर्गत। जैसे कि कोई लेखक है, वो क्या करता है, पुस्तक लिखता है, तो उसके संबंध में उस पुस्तक की कोई कॉपी दूसरा ना कर ले, इसको जो है उसके लिए जो अधिकार होते हैं वो कॉपीराइट कहलाता है। उसके लिए जो है उनको रॉयल्टी मिलता है, और कॉपीराइट लेने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके संबंध में, उनकी सुरक्षाओं के संबंध में ये जो अधिकार बनाया गया। दूसरा है ट्रेडमार्क से रिलेटेड। तीसरा है भौगोलिक उपदर्शन, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। चौथा है औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। 5वां है पेटेंट, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। 6वां है इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन, मतलब लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको टोपोग्राफी बोलते हैं। 7वां है अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। जो अप्रकाशित सूचना है उसका किस प्रकार से संरक्षण करना है। तो ट्रिप्स जो है वो WTO सदस्य देशों को बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है, जिसमें भारत भी क्या है, इसका सदस्य है। तो इसलिए भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में कानूनों में कुछ संशोधन किया। ये जो संशोधन है वो अलग अलग तरह के देशों के लिए अलग अलग समय सीमा है। जैसे भारत की इसमें समय सीमा है 31 दिसंबर 2004 थी। भारत सरकार के अनुसार ये कानून बना लिया गया, या फिर भी इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। कानून बनाने के अलावा कुछ इसमें जो परिवर्तन करना है, उसके लिए जो है WTO के अंतर्गत स्वतंत्रता दी गई थी। जो 1994 में
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के जो उरुग्वे दौर का अंत था, तब जो है ट्रिप्स पर क्या की गई थी, बातचीत की गई थी। इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल था, उनकी भी कार्यक्रम बनाई गई थी, उनकी भी रणनीति थी, और यूरोपीय संघ, जापान, ये सारे जो विकसित देश है वो इसका क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे कि राष्ट्र ट्रेड एक्ट की जो धारा 301 है उसके तहत अधिमान्यता की सामान्य व्यवस्था के तहत जो है एक तरफा आर्थिक प्रोत्साहन के अभियान और प्रतिस्पर्धा नीति पदों को पराजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि विकासशील देश और ब्राजील के पक्ष में थे। लेकिन थाईलैंड, भारत और बेसिन राज्य सहित जो है इसके बदले में उनको संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा मानकों के लिए व्यापार नीति को जोड़ने की क्या की, रणनीति बनाई, जो कि 1980 में क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। और संयुक्त राज्य निगम को जो जुटाए और उनकी उद्यमशीलता का उन्होंने पता लगाया और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अधिकतम संख्या में जो है प्राथमिकता प्रदान करना था। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है व्यापार नीति भी बनाया गया। तो उरुग्वे दौर के बाद जो GATT है, जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ है, वो WTO की स्थापना के लिए क्या किया गया, आधार बन गया। मतलब गैट के बाद जो आया वो था WTO, गैट का ही उत्तराधिकारी है WTO। तो उरुग्वे दौर था वो अंतिम दौर था, गैट का 8वां दौर था, उसमें जो है ट्रिप्स जो है आया। तो ट्रिप्स का समर्थन जो है विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को जो है विश्व व्यापार संगठन खोलने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कठोर से कठोर जो है निर्णय लेना पड़ता है, कठोर मार्ग से जाना पड़ता है और अपनी मांग को पूरा करना पड़ता है। तो ट्रिप्स के द्वारा जो है बौद्धिक संपदा कानूनों को क्या किया गया, लागू किया गया। तो इस कारण से ये ट्रिप्स बौद्धिक संपदा कानूनों के वैश्वीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय साधन है, जिसमें जो है रूस, चीन, ये सारे राज्य इसमें शामिल मतलब वो जो है शामिल नहीं होना चाहते थे। तो विश्व व्यापार की संगठन की सदस्यता की संभावना को जो है एक शक्तिशाली प्रलोभन माना गया कि हमको क्या है, लालच देकर क्या बनाया जा रहा है, WTO का मेंबर बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो बौद्धिक संपदा पर अन्य समझौते हुए, उसमें ट्रिप्स में एक शक्तिशाली प्रवर्तन तंत्र है। विश्व व्यापार संगठन के विवाद का निपटारा करने के लिए जो है राज्यों को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। अब देखिए अपन ये जानते हैं कि ट्रिप्स की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, क्यों ट्रिप्स की आवश्यकता पड़ी। तो ट्रिप्स की आवश्यकता पड़ने का जो कारण है, ट्रिप्स जो बनाया गया था वो राज्यों को सुरक्षा प्रदान करता था। जैसे ट्रिप्स के अंतर्गत जो नियम बनाए गए थे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे कि आप लोगों को इसकी आवश्यकता के बारे में पता चलेगा कि ट्रिप्स की आवश्यकता क्यों थी। देखिए एक उदाहरण के लिए ट्रिप्स के तहत जो है कॉपीराइट शर्त को कम से कम जो है 50 वर्षों तक विस्तारित करना चाहिए, जब तक कि लेखक के जीवन पर आधारित न हो। तो कॉपीराइट को स्वचालित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और साथ ही औपचारिकता पर आधारित नहीं होना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना, जैसे कि बर्न कन्वेंशन में निर्दिष्ट किया गया है। और कंप्यूटर प्रोग्राम को भी कॉपीराइट कानून के तहत जो है साहित्यिक कार्य के रूप में क्या किया जाए, माना जाए कंप्यूटर प्रोग्राम को भी। तो सुरक्षा की शर्तों को इनमें जो है सुरक्षा दिया जाना जरूरी था। तो कॉपीराइट के जो अपवाद है इसमें 3 चरण में परीक्षण से जो है किया गया, जिसमें पेटेंट है, इसको भी प्रौद्योगिकियों के सभी क्षेत्रों में जो है आविष्कार के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए। अगर वो जो पेटेंट है वो सभी योग्यता और आवश्यकता के लिए है, हालांकि कुछ जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके लिए अपवाद है, लेकिन कम से कम जो है 20 वर्षों के लिए क्या होना चाहिए, लागू
होना चाहिए। और ये जो अधिकार है वो क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। और जो सामान्य शोषण है और पेटेंट का जो शोषण है उसमें संघर्ष नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम और पेटेंट के जो दाहिने धारक के वैध हितों के लिए कोई अनुचित पूर्वाग्रह नहीं है। और पेटेंट का जो अधिकार है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रत्येक राज्य, प्रत्येक राष्ट्र जो है बौद्धिक संपदा कानून के नागरिकों को जो है किसी भी लाभ की पेशकश नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत के तहत जो है ट्रिप्स पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। और कॉपीराइट के जो ट्रिप्स प्रावधान है उसके अंतर्गत भी इसमें कई वर्ग से कॉपी किया गया था। और ट्रेडमार्क है, पेटेंट के प्रावधान है, औद्योगिक संपत्ति संरक्षण के लिए जो प्रावधान है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, ये सारी चीजों का संरक्षण का मामला इसमें जो है लाया गया। जिसमें जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को भी शामिल किया गया कि उसको भी जो है साहित्यिक कार्य के रूप में संरक्षित करना चाहिए। डेटा का भी संकलन करना है। मशीन है जो कि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आती है, उनका संरक्षण करना, जैसे कि सुरक्षा को डेटा या सामग्री के लिए विस्तारित नहीं करना। तो ये सारी चीजों को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया। साथ ही इसमें जो है आवश्यक दवाएं हैं जो कि जिसकी पहुंच सभी के पास हो सके, लेकिन इसमें जो है दवाओं के खर्च को बनाए रखने में वो है। तो इस विवाद में जो है ट्रिप्स जो है संशोधित नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें दोहा घोषणा जो है नवंबर 2001 में जारी किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया कि ट्रिप्स को जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटाने के लिए जो है राज्यों को नहीं रोका जाना चाहिए। तो दोहा के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और अन्य विकसित देश ने भी क्या की, घोषणा की कि इसके प्रभाव को क्या करना है, कम करने के लिए काम शुरू करना है। और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को इसमें क्या कर दिया गया, थोड़ा सा ढिलाई दे दी गई। और विकासशील देश है उनको जो है अन्य देशों में निर्यात करने की अनुमति दी गई, जहां एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या है, जैसे निर्यात की गई जो दवाई है, वाणिज्यिक है, औद्योगिक नीति इनका हिस्सा नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो है ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत किया गया। और ट्रिप्स के तहत ये भी दायित्व था कि सभी सदस्य राज्य एक समान उस पर क्या होगा, लागू होगा। हालांकि जो विकासशील देश है वो अपने राष्ट्रीय कानूनों में जो है परिवर्तनों को लागू करने के लिए क्या मांगते हैं, एक्स्ट्रा समय भी मांगते हैं। तो उन्हें एक्स्ट्रा समय भी दिया गया। और उनके विकास के लिए जो है 2 स्तरों में जो है कार्यक्रम चलाया गया। विकासशील देशों के लिए जो है 2005 तक की अवधि दी गई थी। और ट्रिप्स को लागू करने के लिए कम से कम जो है विकसित देशों की जो अवधि है उसको 2013 तक क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। और 1 जनवरी 16 को जो है इसके अंतर्गत विस्तार किया गया। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सभी देशों को जो है सख्त बौद्धिक संपदा प्रणाली का क्या करना है, पालन करना है। और ट्रिप्स के जो विकास है उसके जो हानिकारक तत्व है उसको छोड़ते हुए जो है आगे बढ़ना है। तो ये भी तर्क दिया गया कि सबसे पहले जो है सामान्य नागरिक सामाजिक हित है, और जो अविकसित देश है, कमजोर देश है, उनके कानूनों को जो है ट्रिप्स में जो है थोड़ा सा क्या करना, लचीलापन देना। तो ज्यादातर मामलों में तो ये नहीं हुआ। और WHO की जो रिपोर्ट आई तो उसमें जो विकासशील देश है उन्होंने जो है दोहा की सीमा को जो है उनको भी लचीलापन जो है दिया गया। तो कानूनी तकनीकी विशेषज्ञताओं की कमी के कारण से इस कानून को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, जो कि लचीलापन को क्या करता है, लागू करता है। तो इससे जो है अक्सर विकसित देश जो है सीधे विकसित देश की जो कानून है उसकी क्या करते हैं, नकल करते हैं, उनकी तकनीकी सहायताओं पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो जो WTO है वो आलोचकों के कारण से उन्हें जो है मजबूत
बौद्धिक संपदा एकाधिकार को क्या किया गया, लागू किया गया। तो ये सारी जो है ट्रिप्स के अंतर्गत जो है कंपनियां जो है अपना सकारात्मक जो है प्रभाव उसके अंतर्गत देने लगी, जिसके कारण से ये समझौता आगे बढ़ा और इसके संबंध में जो है व्यवस्थाएं बनाई गई, जिससे कि सभी देशों का क्या हो सके, विकास हो सके। और ट्रिप्स के अनुसार जो है पेटेंट की जो अवधि निर्धारित की गई थी, उसके अंतर्गत सामान्य पेटेंट के लिए 20 वर्ष, कॉपीराइट के लिए 50 वर्ष, ट्रेडमार्क के लिए 7 वर्ष, दवाइयों के लिए 10 वर्ष और औद्योगिक डिजाइन के लिए 10 वर्ष का क्या किया गया था, समय दिया गया था। और सार्वजनिक हित के लिए भी जो कुछ बौद्धिक संपत्ति है, जैसे जीवन रक्षा दवाइयां हैं, उनके प्रावधानों से इसको क्या किया गया था, मुक्त रखा गया था। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी जो पहलू हैं, उनकी काउंसिल की स्थापना करने का प्रावधान है कि जो देश है वो क्या करे, देश की जो सरकार है नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। तो जो ट्रिप्स के अंतर्गत समझौता हुआ था, उसका यही उद्देश्य था कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके संबंध में क्या मिले, कुछ कानूनी संरक्षण मिले, जिससे कि जो विकासशील देश है वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके और किसी प्रकार का जो है उनको नुकसान जो है नहीं हो। और ट्रिप्स का उद्देश्य ही यही था कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों के दुरुपयोग को क्या करना, रोकना। तो गैट के जो उरुग्वे दौर था, 8वां दौर था, उसमें जो है ट्रिप्स के अंतर्गत क्या किया गया, समझौता किया गया और तभी जो है बौद्धिक संपदा के अधिकारों से रिलेटेड जो है WTO की फिर क्या की गई, गैट को समाप्त करके WTO की क्या की गई, स्थापना की गई। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिप्स से रिलेटेड जो है समझौतों के बारे में बताया है। इसके आगे मैं आप लोगों को ट्रिप्स समझौता बताऊंगी कि ट्रिप्स संबंधी समझौता क्या होता है, ट्रिप्स और दोहरा डिक्लेरेशन क्या है, ये सारी चीजों का अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को ट्रिप्स समझौता के जो है बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बताया। ये 7 अधिकार जो है इसके संबंध में दिए गए थे, 7 बातों पर क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। जिसके बाद जो है WTO आया, WTO के अंतर्गत ये समझौता किया गया था, जिसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति अधिकार, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के अंतर्गत ये 7 चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया था। आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ नोट्स चाहिए होगा या आपको और जानकारी चाहिए होगी तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है और आप लोग जो है अगर पहले के पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप जो है पहले का पार्ट भी देख लेंगे, जिससे आपको आगे की चीजें जो है समझने में क्या हो, आसानी हो। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा एंड कोई भी दिक्कत जाती तो मुझे कमेंट जरूर करें और मैं इसी तरह से आगे भी आप लोगों की क्लास जो है लेते रहूंगी, जिसमें बाकी के जो टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।